वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरा KVS PRT का पेपर था। 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। आपको बताने वाला हूं कि पेपर का लेवल क्या रहा, क्या चेंजेस यहां पे हमें देखने को मिले हैं और लेवल क्या रहा है। और मैं अपने अंदाजे से थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मुझे क्या लगता है कि किस नंबर वाले को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। मैंने TGT का भी पेपर दिया था, मैंने PRT का भी दिया हुआ है, तो मैं कंपेयर करके भी आपको बता दूंगा कि आखिरकार क्या इन दोनों में कंपैरिजन है, CDP किस लेवल की है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। रिव्यू आप देख रहे हैं, रिव्यू ठीक ठाक हैं देखिए, लेकिन उनमें जो हकीकत होती है वो आपको पता नहीं चल पाती, क्योंकि हमें केवल और केवल आसान क्वेश्चंस ही याद रहते हैं। जब हम घर पे आते हैं ना, फिर याद आता है कि यार इसमें मैंने ये टिक किया है, शायद इसका आंसर ये होगा, क्योंकि CDP यहाँ पे आ रही है और EVS जो कि एक तरीके में देखा जाए लॉजिकल है, अभिकथन और कारण आ रहे हैं। मैं अपना बताता हूँ कि आज का पेपर मेरा कैसा रहा। इंग्लिश की बात करें तो लगभग 6 नंबर की तो वोकैब आई होगी, एंटोनम और सिनोनिम आप आए होंगे, आए थे तो डिफ़िकल्ट थे वो। तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे एक आध मतलब सही से पता हो, मुझे कोई लॉजिक लगा के मैंने आंसर टिक किया है। लगभग 6 आए थे जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थे, आसान आज के नहीं आए थे। और टेंसेस वगैरह पूछा गया था कि किस में कौन सा टेंस है, एक्टिव पैसिव पूछा गया था। जिन्होंने पढ़ा है उनको आसान लगा होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन जो वोकैब थी मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन वोकैब मैंने इतनी ज़्यादा तैयार नहीं करी थी, तो वोकैब मेरी पढ़ी हुई नहीं आई। तो इंग्लिश मुझे लेवल ठीक ठाक लगा, खासकर वोकैब वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा था। काफ़ी लोगों को आज का पेपर आसान लगा होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सच में बहुत ही ज़्यादा आसान थे और हर पेपर में रहते हैं, ये मान के चलो। आप दुनिया का कोई सा भी पेपर देने जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पहली नज़र में आप उनका आंसर टिक कर दोगे, क्वेश्चन को देखकर ही आप बता दोगे कि इसका आंसर ये होने वाला है। लेकिन यदि हम केवल उस पर ही बात करें तो इससे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं उन पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। कट ऑफ जो है डिसाइड तो वही करेंगे, और हर शिफ्ट में जहाँ तक मुझे पता है कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहे हैं। मैंने आज अपनी खुद की शिफ्ट का भी 1-2 रिव्यू देखे हैं। कुछ लोग अच्छा लेवल का बोल रहे हैं, कुछ लोग मॉडरेट और कुछ लोग इजी बोल रहे हैं। यदि मैं आपको सच बताऊं तो जिन्होंने अच्छे लेवल की तैयारी करी है उन्हें मॉडरेट लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। लगभग 100 क्वेश्चन मान लो कि आसान होंगे, जो पढ़ा होगा कहीं से आ गया होगा। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ना, 80 क्वेश्चंस को मान के चलो कि आप वो कन्फ्यूजिंग वाले होंगे। उनमें से लगभग ये मान लो 40 क्वेश्चंस तो आपको 2-2 क्वेश्चन में फंसा रहे थे। मैं सच बताऊं तो हिंदी में लोग बोलते हैं कि पर्यायवाची शब्द आते हैं। आज हिंदी में पर्यायवाची आया था बादल का, कि बादल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। एलिमिनेट हो गए थे 2 ऑप्शन, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शन में फंस गए। वैसे ही एक और आया था, शायद तत्सम या तद्भव का आया था, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी के 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शन में फिर फंस गए। तो अब कोई इसको यदि आसान कह रहा है तो कहे, लेकिन देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट था। CDP में लगभग ऐसे 10-12 क्वेश्चंस रहे होंगे जो फंसा ही रहे थे कि भाई इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब KB क्या मानेगा उनका आंसर, वो KB पे डिपेंड करेगा। यदि हम उन क्वेश्चंस की भी बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस थे आज भी। EVS की बात करें, EVS अच्छी थी। मतलब देखो भाई, यदि मान लो 5 क्वेश्चंस आपके पहली से 5वीं तक की, मतलब आपकी जो प्राइमरी EVS यदि पूछ ली जाती है 3rd, 4th या 5th में से 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और आपको मतलब उनको देख करके बड़ी प्रसन्नता होती कितना आसान पूछा गया है। क्या आप पेपर को आसान कह दोगे उन 5 क्वेश्चंस के बेस पे? आपने बाकी के क्वेश्चंस तो देखे नहीं। EVS में 5 से 6 क्वेश्चंस आपके जो NCERT से रहे होंगे, 3rd, 4th या 5th में से रहे थे, और बाकी के जो क्वेश्चंस थे ना साइंस में से थे। 6, 7, 8 क्लास की साइंस थी, वो भी डीप में से थे। मतलब ABC ऐसे करके ऑप्शन दे रहे थे। अभिकथन कारण वाले क्वेश्चंस भी आए हुए थे आज। मतलब देखो, यदि आप 5 क्वेश्चंस को देख के आसान कह रहे हो, ठीक है, आसान होगा फिर आपके लिए, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस जो फंसा रहे थे आपको, आप उन पे भी तो गौर करो ना। मान लो यदि आपको 3 क्वेश्चंस भी फंसा रहे थे
तो वो तो अच्छे लेवल के थे ना, यदि फंसा रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ डाउट है आपको भी उनमें कि गलत हो सकता है कहीं ना कहीं, या कुछ डीप कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज़ कर लिया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी में 10 क्वेश्चंस आए थे हिंदी से, लगभग 10 क्वेश्चन के समथिंग रहे होंगे। 5 रचनाएँ पूछी होंगी कम से कम, और 5 लगभग 3 या 4 या 5 के समथिंग क्वेश्चंस में से मतलब कहानी में से पूछा गया था। ये पात्र किसका है, 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, थोड़ा सा अच्छे थे वो भी। यदि किसी ने कहानी नहीं पढ़ी है 1-2 बार तो नहीं कर पाएगा। अब देखो हिंदी में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहानी का नाम क्या है, डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी या कहानी। ये एक चैप्टर है, शायद 5th क्लास की रिमझिम में है। क्वेश्चन पता है क्या आया था, इसके लेखक, अब आपको लग रहा होगा कि प्रतिभा, ये इसके लेखक है। मैंने भी याद किया था कि डाकिये प्रतिभाशाली होती प्रतिभा, लेकिन पता है ऑप्शन में क्या दिया था, प्रतिभानाथ भी था, प्रतिभाशाली भी था। ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे 2, लेकिन अब प्रतिभानाथ, प्रतिभा शर्मा, यदि बहुत ही अच्छे से कर रखा होगा किसी ने तो बन जाएगा। तो वहाँ पे प्रतिभानाथ, प्रतिभा शर्मा ऑप्शन दे दिया, अब फंसा दिया ना, था आसान लेकिन फंसा दिया। ऐसे क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे, मतलब लगभग आप ये मान के चलो 15 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको 2 में फंसा ही रहे थे। पेपर का लेवल में डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस थे। अब इसमें भाई प्रतिभानाथ लगाएं या प्रतिभा शर्मा, इसमें क्योंकि बिशन की दिलेरी करके हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहाँ पर भी प्रतिभा हमने याद किया था कि बिशन जो है वो प्रतिभाशाली है तो प्रतिभा उसमें है। ऐसे करके हमने ट्रिक बनाई थी खुद ब खुद और याद कर लिया। लेकिन वहाँ पे देख रहे हो आप, मतलब पेपर सेट करने का तरीका, दोनों ऑप्शन मतलब दोनों को यहाँ डाल दिया। तो मैंने भी किया है, मेरा तो गलत चला गया, मैंने प्रतिभानाथ किया था, जबकि उसमें प्रतिभा शर्मा आंसर आता है। प्रतिभानाथ जो है ना वो बिशन की दिलेरी चैप्टर के और राइटर हैं। तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो आपको फंसा ही रहे हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा डीप में देखो भाई, कितना भी पढ़ लो, लगभग 100 से ज़्यादा कहानियों के नाम याद करे होंगे, बहुत सारी विधाएँ याद करी, उनके जो पात्र याद करे, मैंने मल्टीपल रिवीजन किया हिंदी का भी, फिर भी ये देखो छोटा सा क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आप मतलब सिली मिस्टेक्स आपसे होंगे। अब इसमें क्या सिली मिस्टेक्स कहना भाई, इसमें तो आप वहाँ आपका दिमाग ही काम नहीं कर पा रहा। प्रतिभानाथ, प्रतिभा शर्मा, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं लगभग हर शिफ्ट में ऐसा देखने में। भारत रत्न से क्वेश्चन तो आया था लेकिन अच्छा था, मतलब आज पता है मैंने देखा कि एक पैटर्न मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है करके आ रहा था अधिकतर में। तो यदि कोई इसको नहीं पढ़ रहा ना तो पक्का गलत करके आया होगा। आज मैक्सिमम क्वेश्चंस का पैटर्न देखा मैंने, नहीं शब्द हर लगभग ये मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको फंसा रहे थे। बहुत ही गौर से पढ़ने वाले थे। मैथ तो भाई देखो, यदि आप मैथ बैकग्राउंड के और आपने मैथ कहीं से भी पढ़ रखी तो मैथ कर लोगे। मैथ में 2-3 क्वेश्चंस थे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे, हालांकि वो भी यदि कोई थोड़ा सा टाइम दे तो बन जाएगा। इंग्लिश का पैसेज आ गया था भाई लेंदी आज का, मैं सच बता रहा हूँ। मैं जब इंग्लिश सॉल्व करने गया, मतलब इंग्लिश करने गया, तो मैंने सोचा कि चलो कर लेंगे पूरा, लेकिन हुआ क्या, देख के ही मैंने जितने भी पैसेज के क्वेश्चंस थे ना इंग्लिश के, सबको स्किप कर दिया कि सबसे आखिरी में देखूंगा, टाइम बचा तो सबसे आखिरी में देखूंगा, बहुत ही शांत मन से करूंगा इसको, क्योंकि पैसेज ना लेंदी था, ठीक। पैसेज के बारे में बता रहा था, अभी मुझे थोड़ा काम आ गया था तो ये फिर से यहाँ से ये ऐड कर दूंगा मैं इसी वीडियो में। तो पैसेज के बारे में हमने बात करी थी। पैसेज आज का मतलब अच्छे खासे लेवल का मतलब था। अंडरस्टैंडिंग, मतलब देखिए ये मानी दिए किसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में, चीज़ों को पढ़ के समझ लेता है तो बन गया होगा उससे, अदरवाइज़ नहीं बना होगा। क्योंकि पैसेज को पढ़ने में टाइम लग रहा था, मतलब ये मान के चलो कि अब मैंने तो देख के ही छोड़ दिया था कि सबसे आखिरी में करूँगा, क्योंकि देख के ही बोरियत हो गई थी कि यार इतना बड़ा पैसेज पढ़ना, पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। दी ओवरऑल हम बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल मॉडरेट था। मतलब जैसे कि काफ़ी सारे टीचर्स ने बताया हुआ है, पेपर 3 लेवल, पेपर जो होता है ना 3 तरीके का हो जाता है। इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं,
डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो हमारी शिफ्ट में ये मान के चलो इजी क्वेश्चंस थे बहुत सारे, लगभग ये इजी यदि हम बात करें तो लगभग 100 के समथिंग आसान रहे होंगे। यदि किसी ने पढ़ा है, आसान किसके लिए, जिसने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रखी हैं उसके लिए वो 100 क्वेश्चंस आसान लगे होंगे। उसके बाद में बाकी के जो 40 क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट थे, खासकर ईवीएस में जो बाकी के क्वेश्चंस पूछे गए थे असर्शन रीजन वाले, अभिकथन कारण वाले, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। खासकर साइंस से उठा लिए थे। बात ये थी यदि साइंस नहीं पढ़ी है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आई हुई होगी। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है साइंस में डीप से क्वेश्चंस उठाए गए थे, थोड़ा सा डीप में गए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला ना आसान भी थे ईवीएस में, मतलब 6-7 क्वेश्चन सच में आसान रहे होंगे, लेकिन बाकी के अच्छे लेवल के थे ईवीएस में भी। मैथ का तो कोई ज़्यादा लेवल नहीं था क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे ज़्यादा टफ मैथ नहीं लगी। लेकिन कोई मैथ बैकग्राउंड का नहीं है, क्यूबॉइड का क्वेश्चन आ रहा है, सिमेट्री का आ रहा है, कैलेंडर का क्वेश्चन आया था आज एक, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन था। यदि किसी ने बेसिक नहीं पढ़ा है, कैलेंडर नहीं पढ़ा है सही से, तो पक्का गलत करके आया होगा। रीजनिंग ठीक ठाक लेवल की थी, टाइम ले रही थी थोड़ा सा, और कंप्यूटर भी ठीक था। बाकी नॉर्मल पेपर रहा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हम नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट में आप कह लो। जैसे बाकी के पेपर्स हो रहे हैं ना, आप उनकी तरह इसको मान सकते हो। लेकिन हम सीडीपी की बात करें तो लगभग ऐसे कुछ मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो आपको फंसा ही रहे थे। आप या तो ये लगा दो, आप ये लगा दो और आप आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिली, मतलब वही कि भाई ये टिक करूँ, जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बताया था, पर्यायवाची भी आया था लेकिन थोड़ा टफ था। मतलब ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस थे जो देखने में आसान लग रहे होंगे काफ़ी लोगों को, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा उन्हें तो पेपर बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि जब रिजल्ट देखेंगे ना वो तो उन्हें उस दिन पता चलेगा कि भाई आपने किसी भी शिफ्ट का पेपर दिया हुआ हो, मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान पेपर आपका रहा हुआ हो। कुछ ना, यदि आप देखिए केवल आप आसान क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं तो आप पेपर को बहुत आसान बोल रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी तो कंसिडर करिए ना जो केबी ने बहुत सोच समझ के बनाए हैं, जो अच्छे लेवल के दिए हैं, जो डिफ़िकल्ट भी तो दिए हैं, जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यदि आप कंफ्यूज इन क्वेश्चंस में हो रहे हैं तो पेपर आपका ठीक ठाक रहा होगा। फिर आप ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर किस शिफ्ट में था, कब था। काफ़ी लोग कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ क्या, मैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा कि मुझे क्या लगता है कट ऑफ का। यदि हम मतलब जो इंटरव्यू तक कौन जा सकता है उसकी यदि हम बात करें तो 130 जिसके भी आए होंगे वो पक्का इंटरव्यू में बैठ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप मतलब बहुत सेफ जोन में रहेंगे। सेफ जोन वाले तो 140 प्लस वाले सेफ जोन में आ जाएंगे, 150 प्लस वाले तो फिर बहुत ही अच्छे लेवल पे रहेंगे, और 160 वालों का तो कहना ही क्या। तो ऐसे करके चलेगा नहीं। 130 वाला भी एक उम्मीद रखेगा, हो सकता है कि 130 से भी कम चला जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई पूरी। अब हम ये तो कि 100% तो भाई कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कट ऑफ जा सकता है, ना आपको पता ना मुझे पता। आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपका पेपर किस शिफ्ट में था आप वो ज़रूर बताइएगा, पेपर का लेवल आपका क्या था वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आप उससे जुड़ जाइएगा ताकि आपको केबी की जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपको वहाँ पर टाइम पर मिल सकें। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, और जिनका पेपर होने वाला है उनका भी अच्छा जाए। और जैसे ही ये हो जाए उसके बाद सभी को इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि कुछ दिन में ही आंसर की के बाद में आप देखेंगे रिजल्ट। अभी तो आप वो क्या बोलते हैं उसको, अभी आप रेस्पॉन्स करोगे ना, मतलब आपत्ति दर्ज करवाओगे, इंग्लिश में जो भी बोलते हो, आपत्ति दर्ज करवाओगे कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। उसके बाद रिजल्ट के बाद आपका फिर इंटरव्यू होना रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।